देखिए, अगर आप प्यार में पड़ गए हैं तो सामने वाला भी जरूर प्यार में पड़ा होगा, लेकिन उसने कुछ माइंड गेम खेले जिन्हें आप शायद ध्यान से भी नहीं देख पाए, क्योंकि आप भोले थे या पूरी तरह प्यार में खोए हुए थे। इसी वजह से आपको सच्चाई जानने की जरूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन याद रखिए, वह व्यक्ति आपके साथ माइंड गेम खेल रहा है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप हालात पलट सकते हैं। मैं आपको उस व्यक्ति के बारे में कुछ ऐसे राज बताऊंगी ताकि आप भी उनके सामने माइंड गेम खेलकर उन्हें वही दर्द महसूस करा सकें जो उन्होंने आपको दिया। आपको उल्टा जवाब देना होगा, तभी वे आपकी कद्र समझेंगे और शायद फिर से आपके जीवन में लौट आएंगे। ये सलाह खासकर उन लोगों के लिए है जो अभी आपके साथ दूरी बनाए हुए हैं या आपको नजरअंदाज कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, मैं हूं शदा, आपकी लव कोच। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। पहले मुझे एक मैसेज भेजिए, फिर आप कॉल बुक कर सकते हैं और हम बात कर सकते हैं। ध्यान रहे, इस कॉल के लिए चार्जेस लगेंगे जो आपको पहले भुगतान करने होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। कैसे खेलें माइंड गेम उस व्यक्ति के साथ जिसने आपको इतना दर्द दिया कि आप उसे न छोड़ पाएं और न ही अपना प्यार ठीक से दिखा पाएं। सब आपको कहते हैं, अगर वह आपको इग्नोर करें तो उनके पीछे मत भागो, ना कॉल करो ना मैसेज करो। ये मैं जानती हूं कि आपको कितना दर्द हो रहा है। आज मैं कह रही हूं, उस दर्द में मत डूबिए। खुद को उठाइए और अपने ऊपर हाथ साफ करने वाले व्यक्ति के साथ माइंड गेम खेलना शुरू कर दीजिए। वही जिसने कभी आपको बेइंतहा प्यार किया, जो 24 घंटे आपके पास चिपका रहता था, जो दिन रात कॉल करता था, लेकिन अब आपसे दूर हो गया है। आप उनसे पीछा करना कर करके थक चुके हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और अब से अपना माइंड गेम शुरू कर दीजिए। लोग कहते हैं कि इग्नोर करने पर पीछे मत भागो, ना कॉल करो ना मैसेज करो, लेकिन सोचिए आपके अंदर कितना दर्द हो रहा है। क्या आप उस दर्द को महसूस कर सकते हैं? आज मैं कह रही हूं, उस दर्द को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। खुद को चोट पहुंचाना बंद करिए, उठिए और उनके ही खेल को उनके ऊपर आजमाइए। जिसने आपको छोड़ दिया वही था जो पहले आपको बेइंतहा प्यार करता था, आपकी हर बात ध्यान से सुनता था, लेकिन जब उन्हें लगा कि उन्हें अब कुछ नहीं मिलने वाला तो वे चले गए। दोस्तों, किसी का रुकना मुफ्त नहीं होता, चाहे लगाव हो या प्यार। जब तक उन्हें इससे कुछ मिलता रहेगा वे साथ रहेंगे। जिस दिन उन्हें लगेगा कि अब उन्हें फायदा नहीं, वे दूर हो जाएंगे। यही बात आपको समझनी है। अब अगर वे कहें कि वे आपसे प्यार करते हैं तो उन पर अंधविश्वास मत कीजिए। जो वे कह रहे हैं उसे पूरी तरह सच मानने की आदत मत डालिए। आपने पहले ही कॉल किए, मैसेज किए, भीख मांगी, अब माइंड गेम खेला शुरू कर दीजिए। आप रोज कॉल और मैसेज करने की आदत में फंस चुके हैं और उन्होंने इसे सामान्य समझ लिया है, जैसे आप कोई भिखारी हों जो किसी भी बहाने कॉल मैसेज कर देगा। वहीं वे चैन से अपने दोस्तों से बातें कर रहे हैं, अपनी जिंदगी जी रहे हैं और आप उनके पीछे भागे रह गए। उसी आदत को छोड़ दीजिए। उन्होंने शुरुआत में आपको तारीफ, सहानुभूति और प्यार का नाटक करके ये आदत डाली थी। अब आपको भी वैसा ही करना है। तुरंत छोड़ दीजिए, क्योंकि आप भी भीख मांग मांग कर थक चुके हैं। इस आदत को तुरंत खत्म कर दीजिए। देखिए, पहला दिन वे इंतजार करेंगे, दूसरा दिन भी, तीसरे दिन भी। दोस्तों, एक बार जब आप इस तरह कंडीशनड हो जाते हैं तो इसे तोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन एक बार तोड़ दीजिए और उन्हें उल्टा इंतजार करने दीजिए। मैं यह नहीं कह रही कि आज ही आपका दर्द गायब हो जाएगा। मुझे पता है कि आप दर्द में हैं। मैंने आपके आंसू और संघर्ष देखे हैं, इसलिए मैं आपसे कोई बात छुपा नहीं रही। लेकिन आपको खुद में पनपी इस आदत को तोड़ना होगा, चाहे आप उन्हें लेकर कितना भी बेचैन क्यों ना हो। खुद से पूछिए, जब आप कॉल या मैसेज करते हैं तो क्या आपको उचित जवाब मिलता है? मैं व्यस्त हूं, घर पर कोई है, बाद में बात करेंगे। जब आप ऐसी बातें सुनते हैं तो समझ जाइए कि असली प्यार नहीं दिख रहा। ये आदत टूटनी ही चाहिए ताकि उन्हें भी ये आदत ना लगे जो वे आपको देने लगे थे। आप सोच सकते हैं कि आप पैसे या सपोर्ट दे रहे हैं, इसलिए वे अभी भी आपके साथ हैं। कभी कभी लोग अपने पार्टनर में उस पागलपन भरे लगाव की तलाश करते हैं जो उनके लिए कुछ भी कर जाए। हाँ, आपने ऐसा किया और शायद अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अब रोक दीजिए। खुद से पूछिए, क्यों उन्हें इस मजा पर रहने दे रहे हैं जबकि आपको सिर्फ आंसू मिलते हैं? अब इसे बंद करने का समय है। दूसरी आदत के बारे में बता रही हूं, पार्टनर को गिफ्ट देकर फंसाने की कोशिश। आप सोचते हैं कि सुंदर तोहफे, पैसे, मोबाइल रिचार्ज वगैरह देकर वे हमेशा आपके साथ रहेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक आप दे सकते हैं
वे हाँ कहेंगे, लेकिन जिस दिन आपके पास देने को कुछ नहीं होगा वे किसी और के साथ चली जाएंगी। इतना तय है, अगर आप यह निवेश जारी रखेंगे तो आप सिर्फ खुद को ताने सुनने के लिए तैयार कर रहे हैं। वे हर महीने आपसे मांगने की आदत डाल लेंगी और जब तक आप नहीं देंगे उनका मुंह बनेगा। थोड़ी सी देने पर वे आराम से बातें करेंगी। आप कितने दिन ये सहेंगे? इस आदत को भी अब छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। जिस व्यक्ति का जाना तय है वह पहले ही आपके जीवन से दूर हो रहा है, फिर अपना पैसा क्यों बर्बाद करें? यही दूसरी आदत भी आपको छोड़नी होगी, क्योंकि इससे सिर्फ यह साबित होता है कि जिसने पहले आपके सारे खर्चे उठाए उसकी कद्र आपकी तरफ से नहीं हुई। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, अब से अपनी बातचीत उतनी ही सीमित रखिए जितनी वे करते हैं। यह सबसे अहम कदम है, चाहे कड़वा ही लगे। अगर आप लगातार कॉल और मैसेज करते रहेंगे तो वे रुचि नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वे माइंड गेम खेल रहे हैं। कभी कभी वे बात करने का मन कर लें, लेकिन आपकी चिपकन और जरूरतमंदपन की वजह से उतना नहीं। दोस्तों, अगर आप अस्त व्यस्त और अव्यवस्थित दिखेंगे तो कौन देखना चाहेगा? लेकिन सोचिए, अगर आप आकर्षक, तरोताजा और अच्छी तरह तैयार रहेंगे तो लोग आपको देखना चाहेंगे। यही गलती आप कर रहे हैं, अपने पार्टनर का इतना ख्याल कर रहे हैं कि खुद का ख्याल रखना भूल गए हैं। यही तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आपको आज से करनी है। दोस्तों, उस व्यक्ति की नजरें आप पर नहीं हैं, वे आपकी आवाज और चेहरे से थक चुके हैं। बिस्तर पर अकेले बैठे हैं जबकि आप उनकी दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं और वे खोल ही नहीं रहे। इसे स्वीकार कर लीजिए। तीसरी आदत छोड़ दीजिए। अगर आप उतनी ही कॉल और मैसेज करें जितना वे करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपको वैसा जवाब नहीं मिल रहा तो अपनी रणनीति बदलिए, माइंड गेम खेलिए। अगर आपने ये तीनों आदतें अपना ली हैं तो अब पलटकर जवाब मिलने की उम्मीद रखिए। इन तीनों आदतों को अपने अंदर जगह दीजिए। याद रखिए, वे जो माइंड गेम शुरुआत में खेलते थे वैसा ही अब आप करें। जहां वे पहले आपको लगातार कॉल मैसेज करते थे, प्यार भरी बातों से लुभाते थे और तारीफों से लाड फरमाते थे, फिर अचानक सब कुछ रोक देते थे, अब आप भी ऐसा ही कीजिए। सब कुछ वापस खींचिए जब तक मामला शांत न हो जाए, जब तक वे खुद आपके पास आकर न पूछें तुम्हें क्या हुआ। तब समझ जाइए कि आपकी रणनीति सफल हो गई। और जब वह दिन आएगा कि वे माफी मांगने लगेंगे, कहने लगेंगे मेरी गलतियां हो गईं, मैं तुम्हें समय नहीं दे पाया, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सका, तब आप धीरे धीरे उनसे बात शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा उपलब्ध हो गए, अगर आप पैसों या देने देने की लत में फंस गए, तो यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। बस यही आज मैं आपको समझाना चाहती थी।